हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। ये आज का वीडियो में हम शुरू करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन। यहाँ पहले हम लाइन इंटीग्रल, बाद में मल्टीपल इंटीग्रल्स डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल समझने के लिए let me consider a curve. Suppose this is a curve, suppose AB, it is a curve, and at point P consider a vector function f. F is vector function तो इसका ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P में एक टांजेंट ड्रा कर लेते हैं। तो पी टी क्या हो गया? टांजेंट एट पॉइंट P। तो अभी जो F का कंपोनेंट होगा along the tangent PT, component of vector function f along PT. PT is the tangent. तो ये जो कंपोनेंट, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका कंपोनेंट ऑफ f, कंपोनेंट ऑफ f along PT। इसका जो इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, राइट। सो लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन f along a curve AB, it can be defined as the integral of the component of vector f, integral of the component of vector f along the tangent drawn at certain point P on the curve AB. So this is the definition. इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा? It is along the curve AB, so it is written as vector f dot vector dr. तो राइट, ये कंपोनेंट ऑफ f along PT is actually it is vector f dot dr by dt. This is component of f along PT. It is dot product of vector function f and dr by dt. What is r? R is xi cap plus yj cap plus zk cap. X is function of t, y function of t, z function of t. So r is function of t. So that's why we have taken dr by dt. ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है? कंपोनेंट ऑफ f along PT। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? f डॉट dr by dt। ये हो गया कंपोनेंट, इसका इंटीग्रेशन तो क्या देगा? ये देगा f डॉट dr। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द लाइन इंटीग्रल। इसको ऐसे लिखेंगे, c
f dot dr. What does C represent? C represent the curve AB, right? So this is the definition of line integral. तो ये लाइन इंटीग्रल का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं ये 3 टाइप्स का हो सकते हैं. पहला, ये तो लाइन इंटीग्रल ए लीनियर कर्व हो सकता है, एक स्मूथ कर्व हो सकता है, और मतलब ये belongs to that curve may be along the only one axis, और लाइन इंटीग्रल इन प्लेन हो सकता है, और लाइन इंटीग्रल इन स्पेस हो सकता है. हम न्यूमेरिकल्स जो डिस्कशन करेंगे, पहले जनरल कन्फाइंड टू वन एक्सिस पहले डिस्कशन करेंगे, फिर प्लेन में, फिर स्पेस में. तो लाइन इंटीग्रल इन स्पेस, लाइन इंटीग्रल इन प्लेन, एंड लाइन इंटीग्रल दैट इज ऑर्डिनरी लाइन इंटीग्रल्स अलोंग ए कर्व. तो चलो शुरू करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. हमारा f दिया हुआ है, वेक्टर f इज इक्वल टू 5xy माइनस 6x² i कैप प्लस 2y माइनस 4x j कैप. तो हमको क्या फाइंड, ये वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, हमको क्या निकलना है, लाइन इंटीग्रल वेक्टर f डॉट dr निकलना है. और जो कर्व दिया हुआ है, along द कर्व जो दिया हुआ है वो कर्व है y इज इक्वल टू x3. ये कर्व दिया हुआ है इन xy plane, it is in xy plane, and that is from 1 to 2 देखो ये जो f डॉट डी आर सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकालते हैं. वेक्टर f डॉट डी आर अलोंग द कर्व C. चलो लिख लो, 5xy माइनस 6x² i कैप प्लस 2y माइनस 4x j कैप डॉट dr. देखो बच्चों, ये वेक्टर r इज इक्वल टू हमारा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. तो वेक्टर dr क्या हो जाएगा, ये dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये जो f डॉट dr की जगह मैं लिख लेता हूं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. Now you mark this and this. ai cap plus bj cap, and this is something, suppose ci cap dj cap ek cap. तो ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, i cap डॉट i cap. सो यहाँ इंटीग्रेशन साइन में भूल गया. सो इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व 5xy माइनस 6x² dx i cap
के साथ प्लस जे कैप सो 2y माइनस 4x dy। और जो थर्ड यहां पर के कैप नहीं है, मतलब 0 के कैप है, सो 0 के कैप डॉट dz के कैप, मतलब ये 0 होगी। नाउ we can write it as C। हमारा जो कर्व दिया हुआ है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो यहां पर y के जगह हम एक्स क्यू डाल लेते हैं, तो y एक्स क्यू हो गया, तो y के जगह 5x इंटू एक्स क्यू, मतलब ये 5x4 हो जाएगा। सो 5x4 माइनस 6x स्क्वायर dx प्लस 2y, y की जगह अगेन x, सो 2x क्यू माइनस 4x, अभी dy है, तो हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यू है। तो स्टूडेंट्स dy इज इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर dx। तो हमारा यहां लिखेंगे 3x स्क्वायर dx। अभी आओ जो पॉइंट इंटरवल, जो पॉइंट दिया हुआ है, एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। यहां देखो हमारा टोटल वेरिएबल क्या हो गया, पहले जो x और y टर्म में थे, अभी कंप्लीटली x टर्म में थे। तो अभी जो एंड पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहां देखेंगे x कहां से कहां तक वेरी करता है। देखो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, मतलब हमारा जो वेरिएबल x है 1 से 2 तक वेरी करेगा। तो अभी क्या करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखो ये 5x4 dx है माइनस 6x स्क्वायर dx प्लस 2x क्यू इंटू 3x स्क्वायर, मतलब 6x5 dx माइनस 4x इंटू 3x स्क्वायर, मतलब माइनस 12x क्यू dx। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 6x5 dx, फिर कौन सा आएगा 5x4 dx, 5x4 dx, थर्ड में कौन सा आएगा माइनस 4x इंटू 3x स्क्वायर, मतलब माइनस 12x क्यू dx, एंड फाइनली माइनस 6x स्क्वायर dx। हो गया, अभी इंटीग्रेट कर लो, ये 6x5 मतलब 6x5 का इंटीग्रेशन, x6 बाय 6 कैंसल हो जाएगा, सो x6, यहाँ 5, ये x4 का इंटीग्रेशन, तो x5 बाय 5 कैंसल हो जाएगा, सो x5, फिर माइनस 12 एक्स क्यू का इंटीग्रेशन, x4 बाय 4, 12 और 4 को कैंसिल करने से ऊपर 3 रहेगा, सो माइनस 3x4 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाय 3, 6 और 3 कैंसिल होने से 3 2 हो जाएगा, सो माइनस 2x क्यू। ये हो गया आंसर, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 to 2, राइट। तो 2 to the पावर, पहले 2 to the पावर 6 मतलब 64 प्लस 2 to the पावर 5 32
minus 3 into 2 to the power 4. 2 to the power 4 is 16. 16 into 3, 48. Minus 2 into 2 to the power 3, 8. 8 into 2, 16. Right? फिर minus lower limit 1 to the power 6, 1. 1 to the power 5, 1. 1 plus 1, 2. Minus 3 into 1 to the power 4, minus 3. Minus 2 into 1 to the power 3, minus 2. So 1 plus 1, 2. 2 minus 3, minus 1. Minus 1, minus 2, minus 3. So this is minus 3. That is equal to, this become plus 3. So plus 3, 64. 67 plus 32, 99. 67 plus 32, 99. 99 minus 48 कितना हुआ? 51. 51 minus 16, 35. So the answer is 35. So this is the answer. So this is the integration in a plane. Line integral in a plane. Because the curve which is given y is equal to x cube, it is in xy plane. क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ हमको लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर निकालना है अलोंग ए कर्व सी, और हमको एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो कर्व दिया हुआ है ये एक सर्कल है, और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, and it is traversed counterclockwise. Traversed counterclockwise और anticlockwise. ये हमको दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशंस गिवन है। वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है, जो कर्व के अलॉन्ग में हमको इंटीग्रेट करना है वही कर्व दिया हुआ है, और जो हमको कर्व को कवर करना है, कर्व अलॉन्ग द कर्व जो जाना है वो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो निकालते हैं, एफ के जगह पुट कर लेते हैं, और अगेन वी कैन राइट वेक्टर डी आर इज इक्वल टू, वी हैव डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो सोल्यूशन along the curve which is a circle, vector f dot dr. So f के जगह y I cap minus x j cap divided by x square plus y square, और डट dr के जगह dx I cap plus dy j cap plus dz k cap। Since it is drawn along the curve x square plus y square is equal to 1, that is a circle, let us put this x square plus y square is equal to 1। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, y I कैप माइनस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अभी ये डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो y dx माइनस x dy, के कैप का कोई टर्म यहाँ नहीं है मतलब जीरो, सो ये जीरो आ जाएगा। सो y dx माइनस x dy। देखो ये दो वेरिएबल्स हैं और ये जो सर्कल दिया हुआ है इसका एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट हमको मालूम नहीं है। तो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमको पैरामीट्रिक फॉर्म को जाना पड़ेगा। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है? सपोज हमारा x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा। हमारा जो सर्कल है, ये सर्कल का इक्वेशन से हमको पता चलता है कि इसका सेंटर ओरिजिन में है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो सेंटर इज एट दी ओरिजिन, सो सेंटर इज एट दी ओरिजिन। और एक चीज पता चलता है कि इसका रेडियस 1 है, मतलब ये जो सर्कल है इसका रेडियस यूनिटी है, 1 है। हमको किस वाइज जाना है? काउंटर क्लॉकवाइज जाना है, इसको ट्रावर्स कर। सपोज यहां से शुरू करते हैं, तो यहां से अगेन along a closed curve, राइट? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y dx माइनस x dy। सपोज बच्चों यहां एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सपोज 1 स्क्वायर के जगह सपोज ये सपोज होता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता, तो यहां हम क्या लिखते हैं? 2 स्क्वायर, मतलब इसका रेडियस 2 है। तो उस वक्त जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम क्या लेते हैं? x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, y इज इक्वल टू 2 sin थीटा। इन जनरल सपोज ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता, तो यहां हम लेते x इज इक्वल टू ए cos थीटा, y इज इक्वल टू ए sin थीटा। मगर यहां पर हमको जो दिया हुआ है ये 1 है, तो ये 1 इंटू कस थीटा, 1 इंटू साइन थीटा, मतलब x इज इक्वल टू कस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। सो हमारा dx क्या होगा? हमारा dx हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, और dy क्या होगा? कस थीटा डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव। तो यहां डाल लो, और थीटा जो वेरिएबल अभी आ जाएगा पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड पर। तो y के जगह साइन थीटा और dx के जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा। सो दिस साइन थीटा एंड दिस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सो वी हैव माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस एक्स डी वाई। एक्स है कॉस थीटा और डी वाई है कॉस थीटा डी थीटा, तो हमारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो वेरिएबल्स, तो यहां पर स्टूडेंट्स वेरिएबल है थीटा। थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? यहां से सपोज यहां तक आया एक क्लोज कर, तो 0 से ये हो गया 2 पाई, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0 टू 2 पाई। यहां देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस का स्क्वायर थीटा डी थीटा बाहर ले जाओ, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 0 टू 2 पाई डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा है, सो माइनस थीटा
limit of integration 0 to 2 pi. So minus of 2 pi minus 0. So it is minus 2 pi. So answer is minus 2. So a लाइन इंटीग्रल का वैल्यू है -2. इसी तरह हम लाइन इंटीग्रल इन स्पेस और लाइन इंटीग्रल इन प्लेन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करेंगे अलग वीडियो में. ये वीडियो में इतना ही. बाय.